हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये परसेंटेज का पार्ट 7 है। पार्ट 5 में हम लोग पढ़े थे AB=C के बारे में, और उसमें उसकी कहानी अधूरी थी क्योंकि हम लोग केवल केस 1 डिस्कस किए थे। केस 2 बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे बच्चों, कि जब AB=C में किसी एक पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो बाकी दो पैरामीटर में कैसे कैसे वेरिएशन होंगे और क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। अब केस 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में कि जब सारे के सारे पैरामीटर वेरिएबल हो, मतलब ये हो गया किसी दो पैरामीटर में चेंज करेंगे तो थर्ड पैरामीटर अपने आप चेंज होगा, तो इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट 6 में हम लोग जो कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज सीखे हैं उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहले अगर आप अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट 7 देखिए। एटलीस्ट पार्ट 5 और पार्ट 6 तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही पार्ट 7 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अगर डायरेक्ट पार्ट 7 देखते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट रह जाएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम पार्ट 5 और पार्ट 6 को आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ही पार्ट 7 को देखिए। या फिर अगर पॉसिबल हो तो सारे के सारे पहले पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट 7 को देखिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ईजिली जाके सारे के सारे पार्ट को देख सकते हैं पहले। और भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉक्स हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, बहुत सारे टॉपिक। तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मिस कर दिए तो आप वहाँ से भी जाकर उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और उन सारे टॉपिक के PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। उन PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल में आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे के सारे PDF पड़े हुए हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पार्ट 7 है। पार्ट 5 में जो हम लोग बात किए थे बच्चों, तो पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि A/B के बारे में डिटेल में। तो थोड़ा सा मैं एक क्विक रिविजन दे देता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो चीज़ें भूल गए आपको याद भी आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड पैरामीटर आता है, तो इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है बच्चों। तो इसमें वेरिएशन ये हो सकता है किसी एक पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट कर दें, ठीक है। तो किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देंगे, तो ये पार्ट 6 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा ये कंडीशन हो सकता है इसमें कि किसी भी पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट न करें, सारे के सारे वेरिएबल हो। तो आज के पार्ट में हम लोग केस 2 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चों। पार्ट 1 में 3 केस बनाया था, मैंने आपको बताया था। पहला केस था कि A = कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा। जब A = कांस्टेंट होगा तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। इसका मतलब B बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, B घटेगा तो C घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो अगर ये 10% से बढ़ेगा तो C भी 10% से बढ़ेगा। अगर B 10% से घटेगा तो C भी क्या होगा, 10% से घटेगा। सिमिलरली दूसरा केस ये था कि अगर हम लोग B को कांस्टेंट कर दे तो क्या होगा। तो B को कांस्टेंट कर देंगे बच्चों तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। तो सेम कहानी होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। सेम अमाउंट से बढ़ेगा घटेगा, तो ये 10% से बढ़ेगा तो ये 10% से बढ़ेगा। अगर ये 20% से घट रहा है तो ये भी 20% से घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन जो थर्ड केस मैंने जो बताया था इसमें, वो था C = कांस्टेंट हो जाएगा। तब C = कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों तो A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा, ठीक है। अब कोई पैरामीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी दूसरे पैरामीटर में, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों। तो एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मैंने बताया था। अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। अब मैं आपको बोला था कि अगर ये 10% से बढ़ेगा तो आपको लगता है कि ये 10% से घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये 10% से घट रहा है तो आपको लगता है कि 10% से बढ़ रहा है, ये भी ऐसा नहीं है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि कैसे वेरिएशन होता है। तो इसका चेंज का वेरिएशन हम लोग याद होगा आप लोगों को बच्चों कि अगर एक पैरामीटर 1/x से बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर 1/x + 1 से क्या होगा, घटेगा। अगर कोई दूसरा पैरामीटर 1/x से घट रहा है तो 1/x - 1 से क्या होगा, दूसरा पैरामीटर बढ़ेगा। ये आपको शॉर्टकट याद रखना था, बस ये इसमें रिलेशन था। ये हम लोग इस पर डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं और क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे वेरिएशन होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केस 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केस 2 को डिटेल में पढ़ते हैं कि केस 2 में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों ये केस 2 जो हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले, इसमें कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होगा। कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी भी दो पैरामीटर को चेंज करेंगे। जब किसी भी दो पैरामीटर को चेंज करोगे आप तो अपने आप थर्ड चेंज हो जाएगा। तो कोई कांस्टेंट, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि A को बढ़ाओ और B को भी बढ़ाओ, तो A को बढ़ाओगे B को बढ़ाओगे तो C अपने आप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये A को आप फर्स्ट पैरामीटर घटा रहे हो, दूसरे पैरामीटर को भी घटा रहे हो, तो ये C पे क्या इफेक्ट आएगा, तो C भी घटेगा। सिंपल सी बात है,
क्लियर है। अब ये तो हमको पता है कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो घट रहा है तो ये घट रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को हमने बढ़ा दिया और बी को घटा दिया। जब ए को बढ़ा दिया बी को घटा दिया तो सी में क्या इफेक्ट होगा, तो ये तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा कि बढ़ने वाले का जो क्वांटिटी है जितने परसेंट से बढ़ रहा है वो ज़्यादा होगा घटने वाले से तो बढ़ेगा, अगर ये घटने वाला ज़्यादा इफेक्ट दे रहा होगा तो घटेगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ, अगर सिंपल अगर डेटा के हिसाब से बोलूँ बच्चों कि इसको मैं मान लिया कि 10% से बढ़ा रहे हैं, इसको भी 10% से बढ़ा रहे हैं, तो जब इन दोनों को 10% से बढ़ाएंगे तो ये 20% से बढ़ेगा, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 10% से घट रहा है, ये भी 10% से घट रहा है, तो ये जो क्वांटिटी होगी 20% से घट जाएगी, ये 20% से घट जाएगी। बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को अभी हम लोग समझने वाले हैं और कैसे स्टेबलाइज करेंगे वो चीज़ को भी समझेंगे। 20% से नहीं बढ़ रहा है 10% बढ़ाने से, या नहीं 10% घटाने से 20% से घट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि किस परसेंट से घटेगा, क्या रिलेशन है। ये रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है। सैंपल लेने का मतलब होगा कि ए और बी को एक नंबर मान लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन होता है। तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या आता है, सी आता है। अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ कि ए को आप, अब ध्यान समझना, ए को मान लो मैंने 10 मान लिया, बी को भी 10 मान लिया, तो यहाँ पे सी कितना आना चाहिए बच्चों, 100 आना चाहिए। अब हम लोग ये काम करते हैं कि ए को मैं बढ़ा देता हूँ, ए को मान लो मैंने बढ़ा दिया 10 से 12 कर दिया, बी को भी 10 से 12 कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। अब हम लोग चेंज की बात करते हैं। देखो तो यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना हुआ, 10 से 12 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, और 2 किससे बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे कि 2/10 से बढ़ेगा सर। ठीक है। 2/10 से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 1/5 से बढ़ा है। 1/5 बढ़ने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 10 का 1/5 कितना होता है, 2 होता है, तो 10 2 से ही तो बढ़ के यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1/5 से बढ़ रहा है। अगर इसको परसेंटेज में बात करें बच्चों तो 1/5 से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये क्वांटिटी 20% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये क्वांटिटी 20% से बढ़ रही है। अगर उसी तरह मैं इसकी बात करूँ बच्चों तो 10 से 12 होने का मतलब आप यहाँ भी बोलोगे कि सर ये भी 1/5 से बढ़ रहा है, क्योंकि सेम डेटा है, तो 1/5 से बढ़ रहा है मतलब ये भी 20% से बढ़ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अगर यहाँ पे 10 बढ़ा था 20 बढ़ा था, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ 20 का यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 40% बढ़ना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या इतना बढ़ रहा है बच्चों, तो कोई क्वांटिटी 100 से 144 हो जा रही है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि 44% क्या हुई है, बढ़ी है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, 2020 का 2 चेंज होकर 44 चेंज हो रहा है, मतलब कि हम लोग जो मानते थे कि 2020 का 2, अगर 20 यहाँ बढ़ेगा 20 यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा, जो कि गलत है। ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जब ये चेंज होता है तो यहाँ 20 से कर रहे हैं तो 20 से कर रहे हैं, 44 से बढ़ रहा है। तो इसमें रिलेशन क्या है बच्चों, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव चेंज होता है, याद रखना कंसेक्यूटिव चेंज होता है। कंसेक्यूटिव चेंज का मतलब क्या हो गया कि 2020 है तो 2020 का कंसेक्यूटिव चेंज कितना होगा, 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो इसको जब ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 44%, और यही तो आ रहा है 44%, मतलब इन दोनों का कंसेक्यूटिव यहाँ बढ़ता है। ठीक है। जब हमको पता चल गया कंसेक्यूटिव में बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, तो 2 10 का कंसेक्यूटिव कितना होता है बच्चों, 21% होता है। अभी थोड़ी देर मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग निकाले थे। फिर 2 10 का डिक्रीमेंट है तो ये कितना होता है, तो 19% से घटेगा। क्लियर है। ये चीज़ हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ डेटा और लिखता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में कोने में लिख लेनी है कि 10 का 2 इंक्रीमेंट जो होता है बच्चों, 10 का 2 इंक्रीमेंट जो होता है 21% होता है। उसी तरह 20% का इंक्रीमेंट 2020 का 2 कितना होता है, 44% होता है। ये आपको याद, बार बार यूज होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब अपनी कॉपी में कोने में लिख लोगे तो जब 1-2 बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि बार बार यूज होगा ये। अब बच्चों कुछ डेटा के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं बोलूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि ए को 10% हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बी को 10% से घटा रहे हैं, तो सी में क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों तो आपको पता है कि 10 का इंक्रीमेंट 10 का डिक्रीमेंट का कंसेक्यूटिव निकालते हैं तो 1% से डिक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1% से डिक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ पे निकाल सकते थे कि +10 - 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, तो आप निकालोगे तो -1 आ जाएगा। -1 का मतलब 1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी तक हमको क्या लगता था कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो सी क्या होगा, 0% चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सी 1% से डिक्रीज होता है। कोई नंबर आप रख के चेक कर सकते हैं अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव भी किए थे तो आपको बिलीव तो हो ही जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि ए को 20% से बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना, बी को 20% से घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों कंसेक्यूटिव यहाँ पर चेंज होगा, तो 20% बढ़ना और 20% घटना, इसका कंसेक्यूटिव कितना था, -4% आता है, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि 4% से सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि इसको आप एक काम करो कि इसको 20% से बढ़ा दो ए को,
और फिर बी को 10% से बढ़ा दो। तो हमने क्या किया, ए और बी को दोनों को बढ़ाया, एक को 20 एक 10 से। तो 20 और 10 का कंसेक्यूटिव निकालेंगे, वही सी में चेंज होगा। तो 10 और 20 का कंसेक्यूटिव निकालने के लिए क्या करोगे, 10 + 20 30 और 10 × 20/100 ये करोगे आप। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, यानी कि 32% से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सी 32% से बढ़ेगा। लेकिन हमको पहले क्या लगता था कि 30% से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा कंसेक्यूटिव चेंज करके निकालना है, तभी ये सी में चेंज पता चलेगा आपको। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ बच्चों आपसे सिंपल सा कि 5% से बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है 10% से घट रहा है, तो क्या चेंज होगा। तो 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका कंसेक्यूटिव निकालोगे। तो कंसेक्यूटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं कि +5 लिखना है और -10 लिखना है ना। तो यहाँ पे 5 और -10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, /100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, और इसको निकालोगे तो 50 -1/2। ठीक है, तो -1/2 आ गया, तो कितना आ गया -5.5। तो यानी कि यहाँ से यहाँ कितना चेंज होगा, -5.5% आ रहा है। इसका मतलब कि 5.5% से क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। माइनस आने का मतलब कि डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि ए को 5% से बढ़ाएंगे, बी को 10% से घटाएंगे, तो ओवरऑल सी में कितना चेंज होगा, 5.5% से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, कैसे चेंजेज हो रहे हैं, और क्वेश्चन पे कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% 30% रिस्पेक्टिवली। 20 और 30% से बढ़ाया गया है। तो अब बोला है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखो तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया होता है कि नहीं होता है। अब बोला है कि लेंथ को 20% से बढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान समझना, 20% से बढ़ा रहे हैं, विड्थ को 30% से बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो आपको पता है कि ये A × B = C के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इनका ये जो परसेंटेज चेंज है एरिया में निकालना, तो इन दोनों का कंसेक्यूटिव निकालो। तो 20 और 30 से कंसेक्यूटिव निकालोगे तो A + B करोगे तो 50 आ जाएगा, और AB/100 करोगे तो 2 0 है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 56% का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि एरिया कितने से बढ़ेगा, 56% से बढ़ जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 to 10 सेकंड लगेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और इस टाइप के क्वेश्चन 5 स्टार लगा लो, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 7 है। पार्ट 5 में मैं बताया था कि लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। उसमें क्या होता था कि एरिया को कांस्टेंट रखते थे, तो लेंथ बढ़ रहा था तो विड्थ घट रहा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। और अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि लेंथ विड्थ में से किसी को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, और इसको क्या हो रहा है, तो ये भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एरिया पे बेस्ड, रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एरिया कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, या फिर लेंथ और विड्थ दोनों चेंज करें तो एरिया में कितना चेंज होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पार्ट 5 में और पार्ट 7 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आपसे बोलेगा कि ये 20% बढ़ रहा है, ये 30% घट रहा है, या फिर ऐसे बोलेगा 20% घट रहा है या 30% चेंज बढ़ रहा है, तो कितना चेंज होगा। तो बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है बच्चों। तो कुछ वेरिएशन आपके सामने लिख दे रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, आपके सामने कुछ वेरिएशन लिख दिया मैं। अभी इस जो क्वेश्चन में दिया था कि 20% से क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, और 30% से क्या कर रहे हैं, विड्थ को बढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना है कि 20 और 30 का कंसेक्यूटिव निकाले हम लोग, आ गया 56% से बढ़ रहा है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा, बोलेगा कि लेंथ को 20% से घटा दे रहे हैं और विड्थ को 30% से बढ़ा रहे हैं। जब ये 20% से घट रहा है या 30% से बढ़ रहा है बच्चों, तो एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। तो आपको -20 का कंसेक्यूटिव निकालना है +30 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा +-20 30/100। अब ये कंसेक्यूटिव निकाल, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 4% का क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आ रहा है तो 4% से बढ़ेगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एरिया में 4% का क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है। तो यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा बच्चों, ध्यान समझना, कि लेंथ को हम 20% बढ़ाए हैं, और एरिया जो लेंथ को 20% बढ़ाने से एरिया जो हो रहा है 30% से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 30% से बढ़ जा रहा है। तो विड्थ में कितना चेंज किया गया, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि लेंथ में चेंज दे देगा, एरिया में चेंज दे देगा, और पूछेगा विड्थ में कितना चेंज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है, यहाँ पे मान लो कि x% से, देखो ये 20% से बढ़ा या 30% से बढ़ रहा है, तो इसका इफेक्ट 20% तो इसका 30%, मतलब ये जो भी हुआ होगा इंक्रीज हुआ होगा, हमको पहले से पता चल गया। अगर नहीं भी पता है तो मान लेते हैं कि x% से जो भी हो रहा है चेंज हो रहा है। तो 20 + x + 20 × x / 100 करेंगे, जब इनका कंसेक्यूटिव निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको करेंगे लो सॉल्व, तो हो जाएगा बच्चों 120x / 100
इज इक्वल टू 10, होगा कि नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों हो जाएगा x इक्वल टू 100/12। 100/12 होने का मतलब 25/3% से क्या हो रहा है, ये प्लस आ रहा था, बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, 25/3% से ये विड्थ को बढ़ाए होंगे तभी ये चेंज आएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, इन तीनों में से कोई भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। अब एक ऐसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि ये 20% से बढ़ रहा है, ठीक है, और हम लोग एरिया को 0 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब विड्थ में कितना घटेगा। तो आप इस केस को आप पार्ट 6 में जो पढ़े हो कि एरिया कांस्टेंट हो गया, 0% बढ़ रहा है, मतलब ये हो गया कि लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ कितने से बढ़ रहा है बच्चों, 1/5 से बढ़ रहा है। तो लेंथ 1/5 से बढ़ रहा है तो विड्थ कितने से घटेगा, तो 1 कितने से घटेगा, 1/6 से घटेगा। 1/6 घटने का मतलब कितना हो गया, 16.67% से घटेगा, क्योंकि एरिया में 0% चेंज है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब किसी पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, और जब किसी सारे पैरामीटर को वेरिएबल रहते हैं तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। आप पार्ट 6 से इसको रिलेट करो, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। सेम फार्मूला पर हम लोग प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 6 में, उसी फार्मूले पर वेरिएशन होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर 20%, कंजम्पशन रिड्यूस बाई 30%, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। देखो हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो हम लोग जो पार्ट 6 में पढ़े तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता था, तो ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेशन में होते थे, तो वहाँ पे हम कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन इस वाले में क्या है कि इन तीनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो ये a इंटू बी इक्वल टू सी के फॉर्म में है, तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो क्या बोला है कि प्राइस शुगर कितना हो रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो 20% से प्राइस का शुगर हम बढ़ा दिए। अब बोला है कि कंजप्शन 30% से घट रहा है, तो ये 30% से घट रहा है। अब पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, तो ये जब दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन थर्ड प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट का नंबर का चेंजेस दिया हुआ है, तो थर्ड में निकाल लेंगे, इन दोनों का कंसेक्यूटिव आएगा। दोनों कंसेक्यूटिव आने का मतलब +20 और -30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे -10 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस आएगा 6, और 6 आने का मतलब कितना हो गया -16%। क्लियर है। तो -16% से क्या होगा, एक्सपेंडिचर घटेगा। तो 16% से घटने का मतलब कौन सा हो गया आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो भी मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब 5 स्टार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो 10 to 15 सेकंड में आप निकाल लेंगे। देखो साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाई 10%, साइड स्क्वायर का कितने से इंक्रीज किया है, 10% से। परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज होगा, तो आपको पता है कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ए होता है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। तो हमको पता है कि एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। मतलब कि जो साइड ऑफ स्क्वायर चेंज हो रहा है, मतलब कि 10% ये भी बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है। अब 10% बढ़ रहा है तो एरिया में क्या फर्क आएगा, इनका कंसेक्यूटिव होगा। इनका कंसेक्यूटिव कितना आता है बच्चों, 21% आता है 10 का, यानी कि आंसर क्या होगा, 21% से क्या होगा, ये बढ़ेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोला था कि 10 का आपको याद होना चाहिए। 10 का देखो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपका। 10 का 2 इंक्रीमेंट 21% के बराबर होता है। 20 का 2 इंक्रीमेंट कितना होता है, 44% के बराबर होता है। 10 का 2 डिक्रीमेंट कितना होता है, 19% के बराबर होता है। 20 का 2 डिक्रीमेंट कितना होता है, 36 के बराबर होता है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है अभी तक, ठीक है। आप कहीं अपने कॉपी में कोने में इन चारों चीज़ों को लिख लो ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये 10% से बढ़ा, ये 10% से बढ़ा, तो एरिया में कितना होगा, 21% का इंक्रीमेंट होगा। डायरेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको विथिन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाई 20%, सर्किल का रेडियस क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। एरिया ऑफ द सर्किल विल बी इंक्रीज बाई, तो एरिया सर्किल का क्या इंक्रीज होगा, तो अगर कोई सर्किल है उसका रेडियस क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, पाई से कुछ लेना देना नहीं है, तो आर 2 बार है। अब आर कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 2 बार 20% इंक्रीज हो रहा है। अब पूछा है कि एरिया में इसमें क्या चेंज होगा, तो 2 20-20 का कंसेक्यूटिव निकालना है, तो 2 20-20 का कंसेक्यूटिव कितना होता है, 44%। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, 5 सेकेंड ओनली,
क्योंकि आपको पहले से याद भी है 20-20 कितना होता है, और नहीं याद है तो आप निकालने में 20-20 का निकालना कंसेक्यूटिव बहुत आसान है। तो 44% का चेंज होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, और आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 से 20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है, मतलब ये चीज़ें आप पहले से आपको आती थी और सीख रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग 6-7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो लोग रेगुलर फॉलोअर होंगे, जो रेगुलर फॉलो करते होंगे, सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे, तो उनको कैसा फील हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तभी आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने 5 स्टार लगा दिया, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या बोला है कि साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%। एक क्यूब है, उसका साइड को 10% इंक्रीज किया गया तो परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो क्यूब कैसा होता है बच्चों, स्ट्रक्चर, क्यूब का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्यूब हो गया। क्यूब में क्या होता है कि सारे साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम में पूछा है चेंज, या फार्मूला होता है ए क्यूब। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि सर ए को 3 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ए को। अब बोला गया कि साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज किया गया 10% से बच्चों, इसका मतलब कि सारे को 10% से क्या किया गया, बढ़ाया गया। सारे साइड भी 10% से बड़े होंगे, तो ये 10% से। अभी तक जो हम लोग निकाल लेते बच्चों, वहाँ पे 2 पैरामीटर का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 3 पैरामीटर का मल्टीप्लाई है। तब आपके दिमाग में आ रहा है सर वो जो 2 वाला था, ये फार्मूला यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत लोग यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग, ऐसे बोलते हैं a + b + c 3 है और प्लस ABC/100 कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना बच्चों। जब भी 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर या 5 पैरामीटर हो बच्चों, तो आपको 2-2 के पेयर में निकालना सीखो। ठीक है, इन 10 का एक साथ निकालो और जो आएगा उसके साथ फिर एक बार निकाल लेना। तो ये 21% आ गया, 10-10 का सबको पता है। और 10 और 21 का कितना होगा, तो इन दोनों को एक साथ निकाल लो। तो 10 + 21 + 10 × 21 / 100। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 31 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.1, तो ये हो जाएगा 33.1% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जब पैरामीटर 2 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, ये मान लो 3 है, तो क्या करोगे आप, पहले इनका एक साथ निकालोगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसके साथ निकालोगे। अगर 4 पैरामीटर रहेगा तो क्या करोगे बच्चों, तो क्या करोगे आप, इन 2-2 का एक साथ निकालोगे, फिर इनका एक साथ निकालोगे। अगर 5 पैरामीटर रहेगा तो क्या होगा, 5 पैरामीटर रहेगा तो क्या करोगे बच्चों, पैरामीटर सेम क्या करोगे, 2-2 का पेयर निकालोगे, फिर इसके साथ निकालोगे, फिर इन दोनों को एक साथ निकाल लेना, जो आएगा उसके साथ इसका निकाल लेना। तो आप 2-2 के पेयर में निकालते चले जाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा फार्मूला खुद से ड्राइव मत कर लेना, ठीक है, गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ रेडियस इज इंक्रीज बाई 10% और हाइट इज डिक्रीज बाई 20%। रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, और डिक्रीज कर रहे हैं हाइट को 20% से सिलेंडर का। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। तो सिलेंडर कैसा होता है बच्चों, ऐसा सिलेंडर होता है। जो आप लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसका शेप कैसा होता है, ऐसे ही होता है, जो गैस का सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर कैसा शेप होता है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वो होता है πr²। ये देखो, ये नीचे का क्या निकालो, पहले सरफेस एरिया निकाल लो, और उसके बाद ये कितने तक गया है, h हाइट तक गया है, और ये r क्या रेडियस है, तो इसमें h का मल्टीप्लाई कर दो। देखो, किसी भी सिमेट्रिकल डायग्राम का अगर वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, उसका सरफेस एरिया एक सिरे का निकाल लो और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूँ बच्चों, जैसे मान लो कि एक क्यूब है, क्यूब को आपको निकालना एरिया, वॉल्यूम का फार्मूला हमको पहले से पता है, ए क्यूब आता है। लेकिन ये सिमेट्रिक डायग्राम है, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले ये नीचे वाले सरफेस का क्या निकालो, एरिया निकाल लो। तो सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए है ये, तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया a² हो जाएगा। और कितने ऊंचाई तक गया है, a तक गया, तो a का मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो जितने भी सिमेट्रिकल डायग्राम होते हैं उनका किसी एक सिरे का सरफेस एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये मैथ जब मैं पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चेंज होता है, और ये हम लोग कैलकुलस में ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे आता है। क्लियर है। और यहाँ पे जब ज्योमेट्री में स्टार्ट करूँगा, ज्योमेट्री आजकल गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हर साल ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको कि वॉल्यूम कैसे निकालना है और सरफेस एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, अभी के लिए हमको बस ये याद रखना है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमको यूज करना, तो πr² हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको बच्चों दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि r/r/h, क्योंकि यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है। अब इन दोनों में चेंज दिया बच्चों, क्या बोला गया है कि रेडियस को 10% से इंक्रीज किया गया है, मतलब यहाँ पे 10% से बढ़ाया गया है।
यहाँ भी 10% से बढ़ाया गया है रेडियस 10, और हाइट को क्या किया 20% से डिक्रीज कर दिया गया, तो 20% से डिक्रीज कर दिया गया है। अब जो गधे बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि 10 2 बार बढ़ा है, एक 20 बार घटा है, तो आंसर एक टिक करेंगे 0 हो जाएगा, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत कर देते हैं। आपको क्या निकालना है, यहाँ 3 पैरामीटर है, तीनों का कंसेक्यूटिव निकालना, तो क्या करोगे आप पहले 2 2 का पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बना के निकालोगे। जैसे 10 10 का हमको पता है तो हमने क्या लिख लिया पहले 21%, इन दोनों का कंसेक्यूटिव निकाल लिया। अब कौन सा बचा, ये बचा, तो अब इसका इसके साथ निकाल लेंगे। तो 20 और 20 का कंसेक्यूटिव निकालना आपको, तो एक +21 है और एक -20 है, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है ना और ये डिक्रीमेंट है, तो -20 कर दिए। अब यहाँ पे +21 -20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1% और यह माइनस में आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, और ये का 5 और ये हो जाएगा 4.2, ये -4.2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3.2%। -3.2% आने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 3.2% से क्या हो रहा है, वो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा उसका वॉल्यूम, यानी कि कौन सा आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखना कि 2 से ज़्यादा अगर कंसेक्यूटिव नंबर का निकालना है, कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 का एक साथ निकालो, फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ निकालो, ऐसे करके पेयर करके बना के निकालना है आपका। तो आपका आंसर आ गया 3.2, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में, 15 to 20 सेकंड में आपके आंसर आपके सामने होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ जो आपको घर पे करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ये गेट 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो कोई टॉपिक में जल्दी डिस्कस करूँ, पहले टॉपिक को डिस्कस कर लूँ, तो वो टॉपिक को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक के सर पहले डिस्कस कीजिए, या फिर कोई भी सजेशन चैनल से रिलेटेड है, क्योंकि चैनल मेरा नहीं आप ही लोग का चैनल है, क्योंकि आप लोग इसको यूज कर रहे हो। मेरा काम है यहाँ पे सर्विस देना और आप लोग काम क्या है, सर्विस को यूज करना। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करने से फ़ायदा ये होगा बच्चों कि यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो आपको एक डेली क्वेश्चन मिल सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर फेसबुक डीएक्टिवेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए एक्स्ट्रा सर्विस है। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए इस पेज को, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है या इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ और कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक, हर एक चीज़ आपको कोई भी अपडेट होगा यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इन सारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है आपके पास। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्ट 1 क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए।